हाय। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वी हैव डिस्कस इन वन ऑफ द अर्लिएस्ट सेक्शन अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल characteristic of bureaucracy. The merit and demerit of bureaucracy flow basically from structural strength and behavioral weakness of bureaucracy respectively. जो ब्यूरोक्रेसी के जो मेरिट है या डीमेरिट है ये मेनली डिपेंड करता है कि ब्यूरोक्रेसी का किस तरह से बिहेवियरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या क्या उसमें स्टेजेस आते हैं, किस तरह से वो वीक पड़ता है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीज़न। ये सब चीज़ें से हमें पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या मेरिट है, डीमेरिट है। द वेरी फैक्ट दैट ब्यूरोक्रेसी इज कंटिन्यूइंग टिल डेट डिस्पाइट सेवरल क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल क्वार्टर्स प्रूव्स बियॉन्ड डाउट दैट देयर इज सम इंट्रिंसिक मेरिट इन ब्यूरोक्रेसी, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वाउंड ऑफ लॉन्ग बैक। तो हमें ये तो समझना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी के डेफिनेटली मेरिट से तभी आज तक वो ब्यूरोक्रेसी चल रहा है। आज तक जितने भी मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक देश है, जो डेवलपिंग देश है या डेवलप नेशन है, हर जगह पे आज ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिलता है। एज हैज़ बीन स्टेटेड, ब्यूरोक्रेसी इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर which lead to specialization, which is welcoming features of organizational rationalizations and economic development। तो हमें ये हम बोल सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये मेनली ऑर्गेनाइज बनी है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, जो वर्क के आधार पे जो डिवीजन हुआ है उसके बेस पे ब्यूरोक्रेसी मेनली बनी है। तो इससे क्या हो गया, वर्क के आधार पे बनने के कारण स्पेशलाइजेशन आ गया और ये एक रैशनलाइजेशन मतलब लॉजिकली डेवलपमेंट हो रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर ब्यूरोक्रेसी प्रोमोट एक्सपर्टाइज एंड प्रोफेशनलिज्म। तो डिवीजन ऑफ लेबर होने के कारण, क्योंकि काम अगर बांटेंगे हम एज पर देयर नॉलेज, एज पर द स्किल ऑफ द लेबर, तो क्या हो जाएगा, काम एक्सपर्टाइज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा काम में। सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी अदर स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ हेरार्की आती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी में हेरार्की होती है, ओके, क्योंकि कोई सुपीरियर रहेगा तो उसके नीचे कोई सबऑर्डिनेट रहेगा, फिर सबऑर्डिनेट है तो किसी का वो सुपीरियर होगा। इस तरह से हेरार्की बनी हुई है जिससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड मेक पॉसिबल बेटर एंड मोर इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ वर्क। तो हेरार्की होने के कारण काम एक तो बहुत इफेक्टिवली हो रहा है और काम के ऊपर सुपरविजन का भी काम चल रहा है, तो इसीलिए काम का चेक कैन बैलेंस होने के कारण काम अच्छे से हो रहा है। और ये सब किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हेरार्की नेचर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। हेरार्की फैसिलिटेट्स order arrangement of superior subordinate relationship and integrate the various role of different functionaries, ओके। तो इससे क्या हो रहा है, जो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है और इससे एक स्मूथ और इफिशिएंट काम कंडक्ट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम सेटिंग अप वर्टिकल नेटवर्क, द हॉरिजॉन्टल वर्क रिलेशनशिप लीड टू बेटर कंसल्टेशन, pooling of expert experience, exchange of view and consensual decision making after taking into account multiple point and counterpoints, ओके। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो हम ये हेरार्कियल नेचर रखे हैं इसके वजह से जो काम है वो बहुत आसान हो रहा है। काम एक एक अकाउंटेबल काम हो रहा है, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम हो रहा है वो सब अच्छे से हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द हेरार्की। इन हेरार्की सम इंक्लूड डिले, इन हेरार्की समटाइम इंड्यूस डिले, इट आल्सो मेक पॉसिबल साउंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो हो सकता है हेरार्की होने के वजह से कुछ डिले हो, लेकिन ये एक अच्छा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस करता है, मतलब एक अच्छी पॉलिसी बनाता है। ब्यूरोक्रेसी बेसिकली
is an administrative system based on clear as well as understood rules and regulations which would eliminate personal prejudice, okay, nepotism and idiosyncrasies, okay। तो ब्यूरोक्रेसी होने के कारण जो रूल रेगुलेशन है वो क्लियर कट हो रहे, मतलब एज पर द रूल एंड रेगुलेशन हो रहे, क्योंकि इसमें से अभी जो प्रीजुडिस हो गया या नेपोटिज्म हो गया, ये जो निगेटिव कैनोटेशन है ये अभी हट गए, ठीक है। सिस्टमाइटाइजेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन रिड्यूस द स्पीयर ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रिशन विच कंटेन द एलिमेंट ऑफ करप्शंस। तो इसके वजह से ये सब हट जाने से वजह से अभी करप्शन भी हट रहा है, ठीक है। strict observance of rules in public organization and government has to a large extent reduced the scope of norm deviation has promoted the development of ethic behavior in bureaucratic। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने की वजह से एक इथिक बिहेवियर आ गया है किसके अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर। सिमिलरली इम्पर्सनैलिटी इज आल्सो वन ऑफ द मेरिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इम्पर्सनैलिटी से मतलब ये होता है कि हम मतलब ब्यूरोक्रेसी किसी एक फेस के तरफ ना बायस होके, एक पर्सन के आइडियोलॉजी की तरफ ना बायस होके काम करे, वो एज अ इम्पार्श किसी के साथ पार्शलिटी ना करे अपने डिसीजन में। तो डिसीजन आर बेस नॉट ऑन कम्युनल और रीजनल कंसिडरेशन बट generally keeping the interest of the community as a whole, other social consideration in view, that is keeping public interest in view। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी को है उसको कोई भी डिसीजन है ये किसी कम्युनिटी के बेस पे या किसी रीजनल के बेस पे नहीं लेना चाहिए, और उनको डिसीजन लेना चाहिए एज अ पब्लिक इंटरेस्ट एक मास कम्युनिटी का क्या इंटरेस्ट है उसी को व्यू और उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन है वो लेना चाहिए और वो लेता है। इसीलिए इसका ये मेरिट है इसका ब्यूरोक्रेसी का। In fact, one of the strong point of bureaucracy functioning is that much of the decision-making activity is done through file and paper, where statutory or well-documented rule and regulation predominate। तो जो भी डिसीजन लेते हैं ब्यूरोक्रेसी वो लेते एज पर द रूल एंड रेगुलेशन। तो उनके डिसीजन जो होते हैं वो एकदम परफेक्ट डिसीजन होते हैं, क्योंकि जो डिसीजन वो लेते हैं वो एज अ स्टैट्यूटरी डिसीजन होते हैं, मतलब कानून के आधार पे होते हैं। अनदर मेरिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज इट्स न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि वो किसी के तरफ बायस नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी बीइंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन is supposed to act as the best interest of the state policy without too much personal commitment or sectariat bias। तो जो ब्यूरोक्रेसी है ये न्यूट्रल होती है, ये किसी एक पर्सन के तरफ कमिटमेंट होकर कोई डिसीजन नहीं लेती है, ये डिसीजन लेती है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देश का क्या सबसे देश के लिए क्या ज़रूरी है, देश के लिए क्या ज़रूरी होगा, इसी आधार पे ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, डिसीजन लेती है। द ट्रेडिशनल और क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी पर्टिकुलरली वेबरियन वेराइटी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल अंडर विच ब्यूरोक्रेट्स मस्ट नॉट डिस्प्ले। तो वेबरियन के अनुसार कि जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको पॉलिटिकल न्यूट्रल होना पड़ेगा, उनके जो डिसीजन है वो एकदम न्यूट्रल रहना पड़ेगा, उनके डिसीजन को न्यूट्रल रखना पड़ेगा। either in their action or behavior any inclination toward any political ideology नहीं होनी चाहिए। तो वेबरियन के अनुसार जो ब्यूरोक्रेसी है उनके जो बिहेवियर होंगे या चाहे कोई वो एक्शन लेंगे वो हर चीज़ कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए।
They are supposed to perform the instrumental role and discharge their allotted duties and perform the tasks assigned assigned to them in a professional manner, not by the personal like और dislike. ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है उनको अपने जो डिसीजन है वो एक प्रोफेशनल मैनर में लेना चाहिए और अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक न्यूट्रल होके हमने अपनी ड्यूटी करना चाहिए, ना कि किसी एक पर्सन के लाइक और डिसलाइक को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेना चाहिए. Bureaucracy is a system where selection of official is done by the merit and the officials are subject to discharge and control their work properly. तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एज़ पर द मेरिट वो सिलेक्ट होती है और वो काम करती है एज़ पर द डिसिप्लिन. ठीक है, एंड जो भी उनका काम होता है वो एक कंट्रोल मैनर में होता है. Hence, the better results are likely to flow from valuable combination of best brain and nationalized structural functioning mind. तो उनका जो सिलेक्शन है मेनली एक मेरिट बेस पे होता है, इसीलिए उनका जो भी एक्शन होगा, जो भी डिसीजन होगा, उसमें से हम कह सकते हैं कि वो जो एक्शन और डिसीजन है वो एकदम रैशनल है, लॉजिकल है. The contribution of bureaucracy to government administration is quite significant. जो ब्यूरोक्रेसी का जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड द गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. It has made administration more efficient, stable, objective, impartial and consistent. In fact, it is almost indispensable. ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, स्टेबल बनाता है, ऑब्जेक्टिव रखता है और इम्पार्शियल और कंसिस्टेंट रखता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को. हेंस व्हाट इज नीडेड इज द गार्ड अगेंस्ट दोज कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफेंड विच डिस्टॉर्ट इट्स फंक्शनैलिटी. Bureaucracy should be subject to a continuing review so that it can keep its right orbit. तो ये बोलना चाह रहे इसमें कि ब्यूरोक्रेसी का टाइम टू टाइम रिव्यू होते रहना चाहिए so that they will be within their own box. ओके, तो ये है मेनली मेरिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे demerit of bureaucracy. ठीक है, so that's all for this video. Thank you, bye bye.